सम्मत, आंखें खोलो। प्रथम पूजिताय नमः। आंखें खोलो ग्रह सम्मत, अपनी आराधना को विराम दो। बताओ, तुम हमारी आराधना क्यों कर रहे हो? हे गौरी पुत्र, मंगल मूर्ति श्री गणेश, मुझ पापी की पुकार सुनकर आपने प्रकट होकर महान दया की है। मुझ पर लगे भयानक शाप का निवारण करें गणपति। मैं जानता हूँ मुकुंदा पुत्र ग्रह सम्मत, तुम्हारी माता ने तुम्हें एक भयानक विध्वंसक और अत्याचारी राक्षस का पिता बनने का शाप दे दिया है। हाँ विघ्नहर्ता, हाँ। माता के इसी शाप के ताप से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी आराधना सहित तपस्या कर रहा हूँ। मुझे इस शाप से मुक्ति दिलाएं विघ्नेश्वर। पहले यह बताओ ग्रह सम्मत कि तुम परम देव श्री महागणेश की आराधना और तपस्या करने के स्थान पर मेरी आराधना और तपस्या क्यों कर रहे हो? हे गौरी पुत्र, आपकी कृपा और प्रेरणा से सारे संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देने वाले दयालु देवर्षि नारद ने मुझे आपकी आराधना और तपस्या करने का परामर्श दिया है। देवर्षि ने? क्या उनसे आपकी भेंट हो चुकी है? आपसे क्या छिपा है श्री गणेश। माता के शाप से दुखी होकर जब मैं आत्महत्या करने निकला था, तब देवर्षि नारद ने प्रकट होकर कहा था कि भक्तों की पुकार सुनकर आप अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माता के शाप से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। ग्रह सम्मत, इस संसार में हर ऋण से मुक्ति मिल सकती है, परंतु माता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जन्म देने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। मैं तुम्हें माता के शाप से मुक्त नहीं कर सकता। ऐसा न कहें श्री गणेश। एक राक्षस को जन्म देकर मैं संसार को संकट में नहीं डालना चाहता। मुझ अभागे पर कृपा करें गौरी पुत्र, मेरी रक्षा करें गौरी नंदन। स्वयं को अभागा सोचना तुम्हारी भूल है ग्रह सम्मत। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में जन्म पाने वाला हर जीव उनकी कृपा का परिणाम है। वह किसी भी मूल्य पर अभागा नहीं हो सकता। स्वयं को अभागा बताकर तुम परम देव श्री महागणेश के न्याय का अपमान कर रहे हो। मुझ अज्ञानी से भूल हो गई श्री गणेश, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें, क्षमा निदान। भूल तो तुमने अपनी माता के स्नेह का दुरुपयोग करते समय भी की थी। हाँ, आपका कथन सत्य का प्रमाण है श्री गणेश। मेरी भूल को शापित करके मेरी माता ने उचित ही किया। यदि तुम इसी प्रकार बार बार भूल करते रहोगे ग्रह सम्मत, तो दंड के पात्र बन जाओगे। अब सावधान होकर मेरी बात सुनो। तुम्हें एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म लेना ही होगा। जन्म के बाद तुम परम देव श्री महागणेश की आराधना करके उस शाप के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। हे विघ्नहर्ता, मैं एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म कैसे दूंगा? फिर एक पुरुष दूसरे पुरुष को जन्म कैसे दे सकता है? क्या ऐसा होने से विधि के विधान पर संकट नहीं आ जाएगा? पुत्र के लिए माता का शब्द ही विधि का विधान है। तुम्हारी माता ने जो शाप तुम्हें दिया है, अब उसे पूरा करना तुम्हारे लिए विधाता का विधान बन गया है। माता के शाप का आदर करके तुम पुत्र होने का अधिकार फिर से प्राप्त कर लो। जो आज्ञा श्री गणेश। परंतु चिंतित न हो ग्रह सम्मत, राक्षस का पिता बनने में तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होगा। जो आज्ञा विघ्नहर्ता श्री गणेश, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एक बात का ध्यान रखना ग्रह सम्मत, अपने राक्षसी पुत्र के राक्षसी प्रभाव से विचलित न होना। अपने मन को केवल भक्ति और आराधना में विलीन रखना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणपत्याय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम
मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जन्मदाता ऋषिग्रह समद हूँ। तुम मेरे जन्मदाता हो? हाँ, और तुम मेरे पुत्र त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर? त्रिपुरासुर! त्रिपुरासुर अर्थात तीनों लोकों का स्वामी। तुम्हारे नाम का अर्थ तो यही है त्रिपुरासुर। मैं केवल नाम का अर्थ सुनकर प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे तो तीनों लोकों का स्वामी बनना है और अपनी विध्वंसक राक्षसी शक्तियों से हर एक को अपने चरणों में झुकाना है। तुम मेरे केवल पुत्र हो त्रिपुरासुर। अपने आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश की इच्छा से मैंने तुम्हारा नाम त्रिपुरासुर रखा है। इस नाम के प्रभाव से तुम्हें तीनों लोक प्राप्त होंगे कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। जब तुम इतनी साधारण सी बात नहीं बता सकते हो, तो तुमने मेरा पिता बनने की भूल कैसे की? बोलो, कौन दे सकता है मेरे प्रश्नों का उत्तर? तुम मौन क्यों हो? क्या मेरे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे आराध्य श्री गणेश दे सकते हैं? श्री गणेश तो हर प्रश्न का उत्तर है। रहस्यों का भी रहस्य है। वे तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं पुत्र। अच्छा, श्री गणेश, श्री गणेश, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो, उपस्थित हो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात न करो पुत्र। श्री गणेश ऐसे नहीं आते। ऐसे नहीं आते? तो फिर कैसे आते हैं श्री गणेश? उनके दर्शन पाने के लिए उनकी आराधना सहित तपस्या करनी पड़ती है। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो तीनों लोक क्या 14 भुवनों का स्वामी बना सकते हैं। देवों के भी देव, परम देव, विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रसन्नता से एक तिनका भी पर्वत के समान हो सकता है। ये आराधना सहित तपस्या क्या होती है? अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित करके उनकी मंगल मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करते हुए उनके अनेक पावन नामों का तब तक जप करते रहना जब तक वे प्रकट होकर कृपा न कर दें। इस मूर्खतापूर्ण अट्टहास का कारण? तुम यदि मूर्खतापूर्ण बातें करोगे तो क्या मैं अट्टहास भी नहीं कर सकता? मैंने मूर्खता की कौन सी बात की है? जिस आराध्य को मैंने देखा ही नहीं, उसकी मंगल मूर्ति अपने हृदय में कैसे स्थापित कर सकता हूँ मैं? जिसके विषय में मैं कुछ जानता ही नहीं, उसके चरणों में स्वयं को कैसे समर्पित कर सकता हूँ? और जिसका केवल एक नाम जानता हूँ मैं, उसके अनेक नाम कैसे जप सकता हूँ मैं? ये मूर्खता की बात नहीं तो और क्या है? ये मूर्खता मेरी नहीं, तुम्हारी है त्रिपुरासुर। तुम भक्ति और भक्ति की शक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते। ये भक्ति की शक्ति क्या होती है? भक्ति की अमोघ शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव से दृष्टिहीन मनुष्य दृष्टि पा जाता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है और निर्धन सम्राट चक्रवर्ती के समान धनी बन जाता है। अरे त्रिपुरासुर, तू मन में संकल्प करके श्री गणेश की आराधना की धुनी तो रमा, फिर सब कुछ तुझे स्वयं मिल जाए। सब कुछ? अर्थात तीनों लोकों का साम्राज्य भी? हाँ पुत्र, तीनों लोक तो उनके लिए बहुत साधारण सी वस्तु है। यदि तू तीनों लोक का स्वामी बनना चाहता है तो मेरे साथ बैठ, श्री गणेश की आराधना कर। अवश्य पिताश्री, अवश्य। ओम गंग गणपत्याय नमः। 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 नारायण नारायण। श्री गणेश ज्योति, जय जय श्री गणेश। नारायण, अब तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो ही गया। ओम महागणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता गौरीपुत्र श्री गणेश, जब मुझे आपकी परम पावन ज्योति के दर्शन हो ही गए हैं, तो अपने साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य करें प्रभु।
साक्षात दर्शन पाने के लिए आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी देवर्षि। प्रतीक्षा मंगल मूर्ति। देवर्षि, इस समय मैं अपने भक्तों की आराधना से आकर्षित होकर जा रहा हूँ। हे मंगल मूर्ति, मैं भी तो आपका भक्ति हूँ। यदि आप मेरे भक्त हैं, तो आपको भी दर्शनों का अधिकार है देवर्षि। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रभु, आकाश में तीनों तारक पुत्रों की भटकती और तड़पती हुई आत्माएं अचानक न जाने कहां दृश्य हो गई। मैं तो उन्हें खोजते खोजते निराश हो गया हूँ। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ऋषि ग्रह समत, गौरीपुत्र, किंतु ये ऋषि ग्रह समत के साथ अनजाना व्यक्ति कौन है? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। ग्रह सम्मत को तो आप भली भांति जानते हैं देवर्षि। उसके साथ बैठा ये अनजाना व्यक्ति और कोई नहीं, उसका पुत्र एक असुर है। ऋषि का पुत्र एक असुर? यही तो रहस्य है देवर्षि। इस असुर का नाम त्रिपुरासुर है। अब तो कुछ भी रहस्य नहीं रह गया ना देवर्षि। परंतु उन तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं के विषय में अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला प्रभु। वो तीनों भटकती हुई आत्माएं कहाँ दृश्य हो गई? देवर्षि, वे तीनों भटकती हुई आत्माएं मिलकर एक शरीर में समा गई। उस शरीर को असुर में परिवर्तित करके पिता ने पुत्र को जन्म दिया। फिर वे दोनों पिता पुत्र श्री महागणेश की आराधना करने लगे। अब तो कोई भी प्रश्न शेष नहीं है ना देवर्षि। रहस्य समझाने के लिए धन्यवाद मंगल मूर्ति। अब इतना भी बता दें कि इनकी तपस्या का परिणाम क्या होगा? देवर्षि, आप सृष्टि के पहले दिन से ही अनेक असुरों की घोर तपस्या का परिणाम देख चुके हैं। त्रिपुरासुर भी तो एक असुर ही है। उसकी तपस्या का परिणाम दूसरे असुरों की तपस्या से भिन्न कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, अब मुझे इनकी तपस्या का परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जब परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ गया, तो मेरी आवश्यकता समाप्त हो गई। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ देवर्षि। आपकी आवश्यकता तो कभी समाप्त नहीं हो सकती मंगल मूर्ति। इस दीनहीन नारद को तो केवल आपका ही आश्रय है, किंतु आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। नारायण नारायण। किंतु जाते जाते इतना अवश्य बता दें कि आप माता गौरी के धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहेंगे, अर्थात आप कैलाश पर कब पधारेंगे? देवर्षि, हम माता पुत्र के मध्य आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। हे प्रभु, आप इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें। यदि इस नारद ने कोई भूल की हो तो उसे दंडित करें, किंतु ये उपेक्षा का अस्त्र अपनी आंखों में न लाएं प्रभु। अब तो आप मेरी उपेक्षा के ही योग्य हैं। मैंने व्यर्थ ही आप पर विश्वास किया। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यदि इस अज्ञानी नारद से कोई भूल हुई है तो उसे उसकी भूल का ज्ञान करवाएं। देवर्षि, आपको उन दुखियों का कोई ध्यान नहीं है जिनके दुख समाप्त करने का कार्य आपको सौंपा गया था। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, कहीं आप उस गणेश भक्त बालक बल्लाल और उसके घायल पिता कल्याण की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ देवर्षि। आपने दंडी साधु का वेश धारण करके अपनी लाठी का चमत्कार दिखाकर कुछ समय के लिए कल्याण की पीड़ा अवश्य शांत कर दी थी, परंतु वह तो अभी भी वैसे ही तड़प रहा है। पिता का कष्ट देखकर पुत्र भी अधीर हो चला है। नारायण नारायण। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपने उस कार्य को करना स्वीकार ही क्यों किया? अब तो मुझे ही उनकी पीड़ा के अंत का उपाय करना होगा, और मेरे उपाय के साथ आप गणेश भक्तों की श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे। नारायण नारायण। नहीं नहीं श्री गणेश, अब मैं अपना कर्तव्य भली भांति जान गया हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा निदान, मुझे क्षमा करें। अब यदि तुमने कल्याण को उद्धार का मार्ग नहीं दिखाया तो श्री गणेश का रोष तुम पर टूटेगा नारद, और तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। नहीं नहीं। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। श्री गंग गणपत्याय नमः। ऋषि के साथ एक असुर भी है। असुर के साथ होने से इस ऋषि के ब्राह्मणत्व में कोई अंतर नहीं आया ना? आप क्या सोचते हैं वरुण देव? मैं इस बात से सहमत हूँ अग्निदेव। एक ऋषि की तपस्या खंडित करने का महापाप हमें नहीं करना चाहिए। परंतु हम देवराज इंद्र को क्या उत्तर देंगे? हम देवराज से ये भी तो कह सकते हैं अग्निदेव कि हम उनके पापाज्ञा मानने के लिए विवश नहीं हैं
ओम गं गणपत्याय नमः ओम गं गणपत्याय नमः ओम गं गणपत्याय नमः ओम गं गणपत्याय नमः ओम गं गणपत्याय नमः। पुत्र त्रिपुरासुर, मन की शांति और धैर्य के साथ श्री गणेश के इस महामंत्र का जाप करो। तुम्हारी इस उग्र तपस्या का प्रभाव विध्वंसक और विनाशकारी हो सकता है। ओम गं गणपत्याय नमः। मैं जानता हूँ पुत्र कि तुम्हें गति देने वाली आत्मा एक आसुरी और राक्षसी है, परंतु तुम्हें एक ऋषि पुत्र होने का कर्तव्य निभाना है। इस उग्रता का त्याग करो पुत्र। ओम गं गणपत्याय नमः 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 ओम गं गणपत्याय नमः। ये मैं क्या देख रहा हूँ देवगणों? ये दुष्ट त्रिपुरासुर अब तक जीवित कैसे है? क्या आपने इसकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया? क्या मैं जान सकता हूँ क्या आप सबने स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की आज्ञा को ठुकराने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा करें देवेंद्र, दुष्ट त्रिपुरासुर के साथ उसके पिता ऋषि गृह समत भी तपस्या कर रहे हैं। यदि हमने इनकी तपस्या को खंडित करने का प्रयास किया होता तो परिणाम अवश्य ही अनर्थकारी हो सकता था। देवेंद्र ने आप सबको इन दुष्टों की तपस्या खंडित करने की आज्ञा दी थी, परिणाम पर विचार करने की नहीं। उग्र होने से पहले आपने इनकी तपस्या खंडित ना करके अवश्य ही परिणाम अनर्थकारी कर दिया है देवताओं। हम विवश थे देवराज, एक ऋषि की तपस्या खंडित करके हम भयानक पाप के भागी बन जाते। आप हमें पाप और पुण्य का उपदेश ना दे वरुण देव, हमारी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा हमारा क्रोध आपके भविष्य को पाप के महासागर में डुबो देगा। जो आज्ञा देवराज। वरुण देव, अपने भीषण जल का प्रहार करके इनकी तपस्या खंडित करें। आप अपना प्रहार रोकें। अग्निदेव, आप अपनी अग्नि से इन्हें भस्म कर दें। ओम गं गणपत्याय नमः ओम गं गणपत्याय नमः। इस अनर्थकारी परिणाम का हमें पहले से ही अंदेशा था। देवराज, इस भयानक संकट और पाप से बचने के लिए हमें शीघ्र अदृश्य हो जाना चाहिए। अपना मूर्खता भरा परामर्श हमें ना दें। यदि हम इनकी तपस्या खंडित किए बिना यहाँ से अदृश्य हो गए तो इनकी तपस्या सफल हो जाएगी। जो बिना वरदान के आप सबकी दिव्य शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं, वो वरदान पाकर कितने विध्वंसक हो जाएंगे, क्या आपने इस पर विचार किया है? अब विचार करके क्या लाभ देवराज, हम किसी भी प्रकार से इन तपस्वियों की तपस्या खंडित नहीं कर सकते। आप सब नहीं कर सकते, किंतु वज्र को धारण करने वाला मैं स्वर्गाधिपति इंद्र कर सकता हूँ। आप सब भली भांति जानते हैं कि ऋषिवर दधीची की हड्डियों से बना मेरा अमोघ अस्त्र वज्र शत्रु का अंत किए बिना नहीं लौटता। वज्र प्रकट हो। नहीं देवराज नहीं, अपनी वज्र शक्ति का दुरुपयोग ना करें आप। किसी पे वज्र प्रहार करके आप महर्षि दधीच की तप शक्तियों का अपमान करेंगे देवेंद्र। आप वज्र प्रहार ना करें देवेंद्र। इस भूल के लिए शुभ शक्तियां कभी आपको क्षमा नहीं करेंगी देवराज। इन दुष्टों की तपस्या खंडित करने का केवल यही एकमात्र उपाय है। उपाय तो और भी है देवराज। और उपाय? हाँ देवराज, हम श्री गणेश की आराधना करने वाले इन दोनों की तपस्या को वरदान न देने के लिए शिव शंकर से प्रार्थना भी तो कर सकते हैं। और शिवाज्ञा का सम्मान करना उनके पुत्र श्री गणेश का परम कर्तव्य है देवराज। हमें किसी भी प्रकार श्री गणेश के लिए शिवाज्ञा प्राप्त करनी होगी देवेंद्र। समय आने पर मैं तुम्हारा पुनः आह्वान करूंगा वज्र। वज्र प्रहार करने से पहले मैं आप सबका परामर्श मानते हुए कैलाशपति भगवान शिव से प्रार्थना करने जाऊंगा।
ओम गणपत्याय नमः 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 ओम ऐसे क्या देख रहे हो त्रिपुरासुर? क्या तुम हमसे वरदान नहीं चाहते? वरदान तो मुझे अवश्य ही चाहिए, क्योंकि वरदान के द्वारा ही मैं तीनों लोगों का स्वामी बनकर अपने नाम त्रिपुरासुर को सार्थक करूंगा। तो मांगो वरदान। वरदान? तुम मुझे वरदान दोगे गजमुखी बालक? क्या तुम श्री गणेश हो? मुझे श्री गणेश से वरदान चाहिए। मेरे साथ परिहास करने की भूल न करो गजमुखी बालक। मेरी तपस्या में बाधा डालकर तुमने स्वयं के लिए संकट को आमंत्रित कर लिया है। गंग 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 गंग। क्रोध और उग्रता का दुष्परिणाम ऐसा ही होता है। भक्ति करके भी इस मूर्ख का विवेक जागृत नहीं हुआ। अब तो अवश्य ये गजानन श्री गणेश के दंड का पात्र बन जाएगा। मूर्ख त्रिपुरासुर, तूने अपनी दुष्ट असुर बुद्धि का परिचय देकर मेरे क्रोध को जगाया है। यदि मैं चाहूँ तो अपने विराट चारण से तुझे चींटी के समान मसल डालूं, परंतु ऐसा करना तेरी भक्ति और आराधना के प्रति अन्याय होगा। देख मूर्ख देख, कितने दयालु हैं हमारे आराध्य श्री गणेश। अब अपनी भूल की क्षमा याचना कर, इनके क्रोध को शांत कर मूर्ख। श्री गणेश, मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझे ज्ञानी की आंखों पर अज्ञान और अहंकार का पर्दा पड़ गया था प्रभु। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी विराट शक्ति को पहचान नहीं पाया प्रभु। मुझे क्षमा करें, मैं वचन देता हूँ प्रभु, अब ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा प्रभु। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इच्छित वरदान दे प्रभु, मुझे इच्छित वरदान दे। ऋषिवर ग्रह सम्मत, श्री गणेश आराधना का श्रेय आपको जाता है। पहले वरदान आप मांगे। मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए श्री गणेश। यदि आप मेरे पुत्र त्रिपुरासुर को उसका इच्छित वरदान देंगे तो मैं समझूंगा कि वो वरदान मुझे मिला। और तुम्हारी क्या इच्छा है त्रिपुरासुर? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य, अतुल्य शक्ति और इच्छानुसार रूप प्रकट करने का वरदान दे प्रभु। तथास्तु। अरे मूर्ख, इनकी प्रसन्नता तुझे अमर बना सकती है। इनसे अमरता का वरदान मांग ले। प्रभु, मेरे पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे अमरता का वरदान दे प्रभु। तुम्हारी और तुम्हारे पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए वरदान दिया जा चुका है। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारा वध परम देव श्री महागणेश और उनके किसी भी अवतारों के द्वारा न हो। हे श्री गणेश, यदि आप मेरे पुत्र त्रिपुरासुर को अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो उसे कठिन मृत्यु का वरदान दे, जिससे मैं अनंत कालों तक अपने पुत्र को जीवित देख सकूं। आपकी प्रार्थना को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है ऋषिवर ग्रह सम्मत। मेरी बात ध्यान से सुनो त्रिपुरासुर। जब तक तुम्हारे पास चिंतामणि गजानन की मूर्ति रहेगी, तब तक तुम्हारा वध इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर पाएगी। चिंतामणि गजानन? प्रभु, परंतु चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमें मिलेगी कहाँ से? जिस प्रकार तुमने अपनी भक्ति से वरदान पाया है, उसी प्रकार अपने सत्कर्मों से चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ कर्म करो। तुम दोनों का कल्याण हो। ओम महागणेशाय नमः। हमारे जन्मदाता ऋषि ग्रह सम्मत, हमें अतुल्य शक्ति और तीनों लोकों पर अधिकार करने का भी वरदान प्राप्त हुआ है। उस गजानन के वरदान का प्रमाण क्या है? तू फिर वही मूर्खता करने लगा त्रिपुरासुर, जो वरदान पाने से पहले कर रहा था।
पहले से तुझे श्री गणेश की परम पावन शक्ति का विश्वास नहीं हुआ, अब उनके वरदान को परखना चाहता है। नहीं, शत्रु के बलाबल को आंकने से पूर्व अपनी शक्ति को परख लेना वीरों का कर्तव्य होता है। कृपया बताएं कि हम गजानन के वरदान की परीक्षा किस प्रकार करें। अभी तूने वरदान प्राप्त किया है, अभी तेरे शत्रु भी हो गए। किन शत्रुओं के लिए तू अपने बल को परखना चाहता है त्रिपुरासुर? तीनों लोकों में वरदानी त्रिपुरासुर की शक्तियों को चुनौती देने वाला हर कोई हमारा शत्रु है। उन्हें परास्त और दंडित करने से पूर्व हम अपनी शक्तियों को आंकना चाहते हैं। कृपया व्यर्थ के प्रश्न पूछकर हमारा समय नष्ट न करें। हमें बताएं जन्मदाता कि हम किस प्रकार उनके वरदान को परखें। कहीं तेरे मन में हमारे आराध्य श्री गणेश के वरदान के प्रति संदेह तो नहीं है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सावधान त्रिपुरासुर, यदि तेरे मन में श्री गणेश के वरदान के प्रति संदेह का भाव भी जागा तो तू उनके वरदान से वंचित हो जाएगा। जन्मदाता, हमारे मन में श्री गणेश की कृपा के प्रति संदेह नहीं है, अपनी शक्तियों के प्रति संदेह है। कृपया शीघ्र बताएं। वत्स त्रिपुरासुर, तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार छोटा अथवा बड़ा कर सकते हो। विध्वंसक मारक शक्ति से संपन्न असुर सेना को आज्ञा मात्र से प्रकट कर सकते हो। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। विराट आकार! अब हमें क्या करना होगा जन्मदाता? पुत्र त्रिपुरासुर, यदि तुम श्री गजानन से प्राप्त वरदान का सुख भोगना चाहते हो तो बिना अन्याय और अत्याचार किए स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करो। तीनों लोकों पर अधिकार अर्थात तीनों लोकों का अधिपति। हाँ पुत्र, तीनों लोगों का सम्राट बन जाने पर तुमसे कोई टकराने का साहस नहीं करेगा। परंतु यदि तुमने अपना अधिकार पाने के लिए अन्याय और अत्याचार किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। हमारा अंत? संसार की सबसे शक्तिशाली और वरदानी शक्ति त्रिपुरासुर का अंत? नहीं, कदापि नहीं। हमारे जन्मदाता होकर भी तुम यही भूल कर गए। हमें समाप्त करने की शक्ति संसार में किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। अहंकार का त्याग करो पुत्र, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें मृत्यु द्वार तक पहुंचा देगा। जन्मदाता, बार बार अपनी भूल को मत दोहराओ। परम शक्तिशाली श्री गणेश ने स्वयं हमें वचन दिया है कि उनके हाथों हमारा वध कभी नहीं होगा। और जब तक चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे पास रहेगी तब तक कोई भी हमारा वध नहीं कर पाएगा। परंतु चिंतामणि गजानन की मूर्ति तुम्हारे पास नहीं है। फिर चिंतामणि गजानन की मूर्ति है कहाँ? कहाँ है? उत्तर दो। उस मूर्ति के विषय में श्री गजानन ने स्वयं कहा था, तुम अपने सत्कर्मों से उस मूर्ति तक पहुंच सकते हो। सत्य, धर्म और भक्ति को अपना आदर्श मानकर अपने सत्कर्मों का उदय करो। चिंतामणि गजानन की पावन मूर्ति तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाएगी। चिंतामणि गजानन की मूर्ति को हमारे पास आना ही होगा और हम उसका पता लगा कर ही रहेंगे। किंतु उसके पूर्व हमें स्वर्ग पर विजय प्राप्त करनी है और स्वर्ग का सम्राट बनना है। वरदानी त्रिपुरासुर की महाविध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। वरदानी असुर राज त्रिपुरासुर की हमारी इच्छा मात्र से प्रकट होने वाले असुर वीरों, जाओ और स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लो।
और वहाँ के कायर और डरपोक देवताओं को भागने और पराजित होने पर विवश कर दो। चलो स्वर्ग की ओर। वरदानी असुरराज त्रिपुरासुर की जय! वरदानी असुरराज त्रिपुरासुर की जय! वरदानी असुरराज त्रिपुरासुर की वरदानी असुरराज। तो माता पार्वती के समझाने पर भी गौरी पुत्र गणेश ने दुष्ट त्रिपुरासुर को वरदान दे ही दिया। दुष्ट त्रिपुरासुर के अभियान को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हमें देवशत्रु दुष्ट त्रिपुरासुर के अभियान को खंडित करना होगा। गौरी पुत्र श्री गणेश के वरदान को मिथ्या सिद्ध करना होगा। अपनी दिव्य शक्तियों से असुर सेना को पाताल के अंधकार में छिप जाने के लिए विवश करना होगा। नहीं देवराज नहीं, त्रिपुरासुर से युद्ध करके हमें अपमान और पराजय के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वरदानी त्रिपुरासुर को श्री गणेश की कृपा प्राप्त है, उसके सामने हमारी दिव्य शक्तियाँ व्यर्थ सिद्ध होंगी देवराज। हाँ देवराज, जब वरदान प्राप्त करने से पहले ही देवशत्रु त्रिपुरासुर ने हमारी दिव्य शक्तियों का प्रहार हम पर ही लौटा दिया, तो वरदान पाकर उसकी शक्तियाँ अमोघ और कितनी विध्वंसक हो जाएगी। हाँ देवराज, हाँ, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। क्या ये आप सबका अंतिम निर्णय है? हाँ देवराज, उस महाविध्वंसक शक्ति से संपन्न वरदानी त्रिपुरासुर से युद्ध करने का साहस हमारे भीतर नहीं है। श्री महागणेश के अवतारों को हमारा शांति से स्वर्ग में रहना स्वीकार नहीं है। शिव पार्वती और गौरी पुत्र से प्रार्थना करने के बाद भी हमें त्रिपुरासुर के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसकी वरदानी शक्तियों का सामना करने के योग्य नहीं हैं। धिक्कार है हम पर। इंद्र, हम तुम्हें युद्ध के लिए पुकार पुकार कर थक गए हैं। क्या तुम में महाबली त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करने योग्य शक्ति नहीं है? शक्ति होती तो ये कायरों की भांति मुंह छुपाए स्वर्ग में ना खड़ा होता असुर सम्राट। मूर्खेंद्र, त्रिपुरासुर का जन्म ही स्वर्ग लोक के सुखों का उपभोग करने के लिए हुआ है, और तूने युद्ध भूमि में न आकर हमसे अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है। और अब हम स्वयं को स्वर्ग लोक का सम्राट घोषित करते हैं, और तुम और तुम्हारे ये समस्त देवतागण हमारे दास बनकर हमारे चरणों की सेवा करेंगे। नहीं, कदापि नहीं। देवताओं, इसी समय यहाँ से अदृश्य हो जाओ। स्वर्ग सम्राट त्रिपुरासुर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वर्ग के ये देवता इतने कायर और भीरू निकलेंगे, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। आपकी विध्वंसक शक्ति का सामना करने का साहस कौन जुटा सकता है स्वर्ग सम्राट? वरदानी स्वर्ग सम्राट असुरराज त्रिपुरासुर की जय! वरदानी स्वर्ग सम्राट असुरराज त्रिपुरासुर की जय! जय जय श्री महागणेश। तो अपने वरदान को सत्य सिद्ध करते हुए त्रिपुरासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर ही लिया। अब तो मुझे स्वर्ग जाकर त्रिपुरासुर को बधाई देनी ही होगी। नारायण 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 नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ऋषि ग्रह समद के पुत्र त्रिपुरासुर, तुम्हें स्वर्ग सम्राट बनने पर अनेकों बधाइयाँ। नारायण नारायण। देखा तुमने श्री महागणेश के वरदान का चमत्कार? बिना युद्ध किए ही तुम स्वर्ग सम्राट बन गए। आपकी बधाई के लिए धन्यवाद, परंतु हमने आपको पहचाना नहीं। नारायण नारायण। त्रिपुरासुर, मैं आपके पिता ऋषि ग्रह समद का मित्र नारद हूँ। तो आप केवल नारद हैं? नहीं त्रिपुरासुर, मैं केवल नारद नहीं, मैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद अर्थात देवताओं का ऋषि। तो देवर्षि, क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि देवताओं के ऋषि का
दैत्यों के स्वर्गलोक में क्या काम? नारायण नारायण। त्रिपुरासुर, ये नारद बिना किसी कार्य के कहीं भी नहीं आता जाता। मैं यहाँ तुम्हें एक ऐसी बात सुनाने के लिए प्रकट हुआ हूँ जो तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन से? हाँ त्रिपुरासुर, क्या तुम्हें ये बात ज्ञात है कि तुम्हारा शरीर किन किन तत्वों से बना है? भली भांति ज्ञात है देवर्षि, भली भांति ज्ञात है। ऋषि गृहसमत हमारे पिता हैं और उनकी तपस्या के पुण्य से ही हमारा जन्म हुआ। इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि हम तप के तत्वों से उत्पन्न हुए हैं और इसी कारण जन्म लेते ही हमने तपस्या आरंभ कर दी और अपनी तपस्या को उग्र करके श्री गजानन का वरदान प्राप्त किया। ये तो वो परिचय है त्रिपुरासुर जो तुम्हें बताया गया है। देवर्षि, परिचय तो वही होगा ना जो हमें बताया जाएगा। बताया गया परिचय असत्य भी तो हो सकता है। अर्थात तात्पर्य ये कि हमारा परिचय कुछ और है। नारायण नारायण, वास्तविकता तो यही है कि मैं यहाँ तुम्हारा सत्य परिचय करवाने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। तो क्या है हमारा सत्य परिचय? नारायण नारायण। त्रिपुरासुर, धैर्य धारण करके सुनो और तुम भी सुनो सभी असुर वीरों कि तुम्हारे स्वामी स्वर्ग सम्राट त्रिपुरासुर का सत्य परिचय क्या है। वीर त्रिपुरासुर, तुम्हारे भीतर स्वयंभू सम्राट तारकासुर के तीनों पुत्रों की आत्माएं एक साथ निवास कर रही हैं। इसीलिए वरदान में तुमने तीनों लोकों का साम्राज्य मांगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नारायण नारायण, मेरी बात पर आप तनिक भी संदेह ना करें त्रिपुरासुर। देवर्षि, बिना परखे तो हमने अपने इष्ट देव श्री गजानन की बात का भी विश्वास नहीं किया था। ऐसी बात है तो मेरी बात का सत्य परखने के लिए आपको अपनी आत्मा में झांकना होगा। मैं यहाँ तुम्हारे बलाबल से तुम्हारे सत्य का परिचय करवाने आया हूँ त्रिपुरासुर। तुम्हारे जैसा महावीर महापराक्रमी योद्धा ना तो इस संसार में पहले कभी प्रकट हुआ है असुरवीर, और ना ही भविष्य में कभी होगा। स्वर्ग सम्राट बनने पर तुम्हें शत शत शुभकामनाएं। आप जैसा सच्चा मित्र बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। हमें आपकी बात पर तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि प्राय हमें अपने भीतर से तीन तीन आत्माओं की पुकार सुनाई देती रहती है। नारायण नारायण। आपको तो हर एक बात का संपूर्ण ज्ञान है, हर एक का भविष्य आप भली भांति जानते हैं। त्रिपुरासुर, भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है। देवर्षि, फिर तो आप ये भी भली भांति जानते होंगे कि चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहाँ है, जिसे प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए अमर हो जाना चाहते हैं। किस सोच में पड़ गए देवर्षि? क्या अपनी भक्ति की दिव्य शक्ति से चिंतामणि गजानन की मूर्ति को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं नहीं त्रिपुरासुर, मुझे चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में कुछ भी नहीं पता। यदि आप नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। देवर्षि, यदि आप ये भी नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं? नहीं, मैं केवल ये जानता हूँ त्रिपुरासुर कि चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पूछताछ के लिए तुम्हें स्वयं कैलाश जाना होगा और गौरीपुत्र से पूछना होगा। ओम महागणेशाय नमः। स्वर्ग सम्राट, आप इस बहरूपियों की बातों पर तनिक चिंतित ना हो। मुझे तो इस नारद के स्वर्ग आगमन के पीछे असुर शत्रु कायर देवताओं का ही कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। मूर्ख! दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर को बिना पूछे परामर्श देने की भूल भविष्य में कदापि न करना, अन्यथा त्रिपुरासुर का क्रोध तुम्हें मृत्यु का भोजन बना देगा। मेरी भूल को क्षमा करें स्वर्ग सम्राट। नहीं, अब हम तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करेंगे जब तक तुम उस कायर इंद्र और उन भीरू देवताओं को बंदी बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दोगे। जाओ और उन्हें बंदी बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा स्वर्ग सम्राट। चलो असुरवीरों, स्वर्ग सम्राट वरदानी असुरराज त्रिपुरासुर की। यदि हम इसी प्रकार भटकते रहे तो दुष्ट त्रिपुरासुर के दुष्ट सैनिक हमें बंदी बना लेंगे। परंतु हम जाएं कहां देवराज? भगवान शिव और श्री गणेश तो हमारी सहायता करेंगे नहीं, क्योंकि श्री गणेश अपने वरदान की रक्षा करने के लिए त्रिपुरासुर का साथ देंगे।
और शिव पार्वती अपने पुत्र श्री गणेश का। आपका अनुमान सत्य है देवराज। कैलाश पर हमें जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें सब कुछ प्राप्त करने के लिए इस समय ब्रह्मदेव की आराधना करनी होगी देवगणों। यही उचित होगा देवराज। ब्रह्मदेव की कृपा से ही हम अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। आप सभी का कल्याण हो। परम पिता ब्रह्मदेव आपको सद्बुद्धि दें। आप सभी को पहली बार भक्ति का आश्रय लेते देख इस नारद का मन प्रसन्न हो गया। इस समय हमारी सहायता करें देव ऋषि। हमने स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्म आराधना का आश्रय लिया है। हमारा मार्गदर्शन करे देवर्षि। देवराज, देवगण, त्रिपुरासुर के विरुद्ध ब्रह्मदेव आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? वही जो सत्य है। त्रिपुरासुर के भीतर जो 3 आत्माएं हैं, ये वही तारक पुत्र हैं जिन्हें ब्रह्मदेव एक बार वरदान दे चुके हैं। तारक पुत्र अर्थात तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तीनों की आत्मा त्रिपुरासुर के भीतर? हाँ देवराज, ब्रह्मा जी के सावधान करने पर भी तारक पुत्रों ने शिव भक्ति का पाखंड किया और शिव जी के हाथों मारे गए। हो सकता है इस बार भी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा देव ऋषि। ना तो भगवान शिव हमारी सहायता करेंगे और ना ही श्री गणेश। उधर जगत पालक श्री हरि विष्णु घोर योग निद्रा में लीन। अब आप ही बताइए देव ऋषि, हम किसके पास जाएं, किसकी शरण में जाएं? हाँ देवर्षि, संकट की इस घड़ी में देवताओं की डूबती नैया को आप ही किनारे लगा सकते हैं। हमारी सहायता करें देव ऋषि। श्री महागणेश की शरण में जाए बिना आपको त्रिपुरासुर रूपी संकट से मुक्ति नहीं मिलेगी देवराज। सावधान! देखो, मेरा अनुमान सही था। ये दुष्ट बहरूपिया देवताओं के संकेत पर स्वर्ग सम्राट वरदानी त्रिपुरासुर को भ्रमित करने गया था। इन कायर देवताओं को बंदी बना लो असुर वीरों। नारायण नारायण। अपने स्वामी स्वर्ग सम्राट वरदानी त्रिपुरासुर के मित्र नारद की सत्यता पर संदेह न करो वीर असुर वीरों। हम तुम्हारी सत्यता पर विश्वास कर सकते हैं यदि तुम इन दुष्ट देवताओं को बंदी बनाने में हमारी सहायता करो। देवताओं के पास अदृश्य हो जाने की दिव्य शक्ति है। तुम अपने सम्राट वरदानी त्रिपुरासुर से कहो कि वो इन्हें बंदी बनाने का स्वयं प्रयास करें। स्वर्ग सम्राट वरदानी त्रिपुरासुर दुष्ट देवताओं को बंदी बनाने का प्रयास करेंगे। स्वर्ग सम्राट त्रिपुरासुर की वरदानी शक्ति के सामने देवताओं की दिव्य शक्तियाँ व्यर्थ होकर रह जाएंगी। नारायण नारायण। ओम गणपत्याय नमः। ओम गणपत्याय नमः। ओम गणपत्याय नमः। ओम गणपत्याय नमः। ओम गणपत्याय। मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश मेरे पुत्र त्रिपुरासुर की रक्षा करें। जब से वो स्वर्ग विजय अभियान पर गया है उसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। कहीं वो अपने अहंकार के कारण किसी संकट में तो नहीं गिर गया। हे गौरी नंदन, पुत्र के कारण ही पिता का ध्यान आपकी आराधना में नहीं लग रहा है। हमारे जन्मदाता, जब से नारद मुनि ने हमें बताया है कि तारक पुत्रों की आत्माएं हमारे शरीर में निवास कर रही हैं, तब से हम अत्यंत आकुल व्याकुल और अस्त व्यस्त हो गए हैं। ऐसा क्यों पुत्र? हमें ऐसा लगता है जैसे तीनों तारक पुत्रों की आत्माएं हमसे पुकार पुकार के कह रही हों, हमें शांति दो, हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। ये तुम्हारा भ्रम है वरदानी त्रिपुरासुर। अब तुम वरदानी और अतुल्य शक्ति संपन्न हो। तारक पुत्रों की 3 आत्माएं तुम्हें कभी भी भ्रमित नहीं कर सकती। आपको मेरे मन की स्थिति का तनिक भी ज्ञान नहीं है। उन तीनों ने मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया है। वरदान का शुभ भोगना तो दूर, हम शांति से भोजन भी नहीं कर पाते। हर समय
हर समय वो हमें पुकारते रहते हैं। इसका उपाय आपको ही सोचना होगा, आपको ही। इसका केवल एक उपाय है वरदानी त्रिपुरासुर। चिंतामणि गजानन की मूर्ति को प्राप्त करो। प्राप्त तो हम तब करेंगे जन्मदाता, जब वो मूर्ति हमें मिलेगी। हमने चिंतामणि गजानन की मूर्ति के संबंध में नारद मुनि से पूछा था। तो नारद मुनि ने क्या कहा? उन्होंने हमें कैलाश जाने का परामर्श किया। हर एक का मंगल सोचने वाले देवर्षि नारद का परामर्श उचित है। चिंतामणि गजानन मूर्ति का पता तुम्हें कैलाश जाकर ही मिलेगा, क्योंकि श्री महागणेश के अवतारों का निवास कैलाश ही है। किंतु जन्मदाता, हमें ये तो बताएं, ये कैलाश है कहाँ? पुत्र त्रिपुरासुर, कैलाश और कैलाशपति भगवान शिव तो संसार के हर मन में बसे हैं। फिर भी कैलाश जाने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। उत्तर दिशा। ओम नमः शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। यही है, इसी शिव ने हमारा वध किया था। हम यहाँ नहीं रह सकते, ये हमें फिर से दंडित करेगा। शिव की ओर न देखो त्रिपुरासुर, लौट चलो यहाँ से। इसे देखकर ही हमें भय लग रहा है। तुम खड़े क्यों हो? लौटते क्यों नहीं त्रिपुरासुर? तुम सोच विचार न करो त्रिपुरासुर, जितना शीघ्र हो सके यहाँ से लौट चलो। ये शिव नहीं, तुम्हारा काल है। ये हमारे भगवान तुम्हारा विपद कर डालेगा। तुम अपने साथ हम तीनों को संकट में क्यों डाल रहे हो? लौट चलो त्रिपुरासुर, लौट चलो, लौट चलो त्रिपुरासुर, लौट चलो, लौट चलो। शांत रहो तुम तीनों। चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमें यहीं प्राप्त होगी। यहाँ तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। तुम शिव की शक्ति को नहीं जानते। एक क्षण मात्र में तुम्हारा जीवन भी मृत्यु के मुख में धकेल देंगे। अभी भी समय है मूर्ख, हमारी बात मानो और लौट चलो यहाँ से। नहीं, चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त किए बिना त्रिपुरासुर नहीं लौटेगा। चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त होते ही हमें कोई नहीं मार पाएगा। हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सदा सदा के लिए अमर। हमें वहाँ जाना ही होगा, हमें वहाँ जाना ही होगा। नहीं, कोई जानबूझकर स्वयं को मृत्यु का भोजन नहीं बनाता। लौट चलो मूर्ख। नहीं। माता, अब ये वरदानी त्रिपुरासुर कुछ ही समय में कैलाश आ पहुंचेगा। हो सकता है कैलाश आकर ये कुछ उत्पात मचाए। ये सब तो तुम्हें इसे वरदान दिलवाने से पहले सोचना चाहिए था ना पुत्र गणेश। अब सोच विचार का समय नहीं है माता, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। छुप जाना चाहिए? ये तुम कैसी कायरों जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम दुष्ट त्रिपुरासुर को अपने अंकुश के एक ही प्रहार से यमलोक नहीं पहुंचा सकते? तुम मौन क्यों हो पुत्र गणेश? क्या तुम त्रिपुरासुर की शक्ति से भयभीत हो रहे हो? मैं त्रिपुरासुर की शक्ति से नहीं, त्रिपुरासुर के वरदान से भयभीत हो रहा हूँ माता। वरदानी त्रिपुरासुर का वध परम देव श्री महागणेश के किसी भी अवतार के द्वारा नहीं होगा। ऐसी कठोर मृत्यु का वरदान इसे दिया ही क्यों गया है? माता, जब चिंतामणि गजानन की मूर्ति त्रिपुरासुर प्राप्त कर लेगा, तब तो किसी के लिए भी उसे मारना असंभव हो जाएगा। अर्थात त्रिपुरासुर की रक्षा और अपने वरदान को पूरा करने के लिए ही गजानन मूर्ति बनकर बैठ गए हैं? नहीं माता नहीं, गजानन तो आपके भय से ही मूर्ति बन गए हैं, परंतु वरदान देने से पूर्व ही। कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? हम उसे लेने आए हैं। चल आजा यहाँ से दुष्ट त्रिपुरासुर, अन्यथा मैं तुझे अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर दूंगी। हम पर क्रोध न करें माता, हमारे वरदान को व्यर्थ न करें जगदम्बा। श्री गजानन आपके पुत्र हैं। क्या एक माता अपने पुत्र के वरदान के फल को नष्ट कर देना चाहती है? तुझ जैसे अत्याचारी और दुष्ट को वरदान देकर मेरे पुत्र गजानन ने भूल की है। कैसी भूल माता? तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देना तो भगवान का निर्धारित कर्तव्य है। मुझे कर्तव्यों का पाठ ना पढ़ा त्रिपुरासुर, जैसे आया है वैसे ही लौट जा। माता, यदि आज मैं आपकी आज्ञा से लौट गया तो आपके पुत्र का वचन खंडित हो जाएगा। तुझ जैसे अन्यायी, अधर्मी और अत्याचारी वचन की चिंता कब से करने लगे? माता, तपस्या करके वरदान प्राप्त करने वाला अन्यायी, अधर्मी और अत्याचारी कैसे हो सकता है? मैं असुर, दैत्यों और राक्षसों के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त होते ही
तुम्हारे शब्दों की विनम्रता अहंकार का रूप धारण कर लेगी। प्रेम और मित्रता का पाखंड क्षण मात्र में अन्याय और अत्याचार में बदल जाएगा। तुझे कैलाश में कुछ नहीं मिलेगा त्रिपुरासुर। जा, लौट जा। नहीं माता, नहीं। माता अपने पुत्र को कभी भी निराश नहीं कर सकती। और आप भी तो मेरी माता के समान है माता। माता, इस अभागे त्रिपुरासुर ने बिना माता के गर्भ से जन्म धारण किया है, इसलिए नहीं जानता कि माता का प्रेम क्या होता है। माता, कृपया हमें अपना स्नेह प्रदान करें। तू मेरे स्नेह का नहीं, दंड का पात्र है। अब तेरी दुष्टता मुझसे दंडित होना चाहती है। हमने क्या दुष्टता की है माता? हम तो आपके आशीर्वाद की कामना लेकर इस कैलाश पर आए हैं माता। तेरी पहली दुष्टता ये है त्रिपुरासुर कि तूने कैलाशपति भगवान शिव की आज्ञा के बिना कैलाश के पावन क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया है। और दूसरी ये कि तूने अपने भयानक अट्टहास से कैलाश की शांति को भंग किया है। माता, आप स्वयं विचार करें, क्या बिना कैलाशपति की इच्छा के कोई भी इस कैलाश के पावन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है? नहीं माता। और जहाँ तक अट्टहास का प्रश्न है, तो अट्टहास करना तो हम असुरों का स्वभाव है माता। हमें आशीर्वाद दे जगदम्बा कि हम वरदान से मिलने वाले सुख को भोग सकें, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों के एक छत्र सम्राट बन सके। और माता, श्री गजानन की वो चिंतामणि मूर्ति भी हमें दे दें, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो सके। अपने वरदान की रक्षा का उपाय आप स्वयं बताएं श्री गणेश। त्रिपुरासुर, भगवान शिव कैलाश के ही नहीं, इस संसार और हम सबके भी स्वामी हैं। तुम इनसे ही प्रार्थना करो। इनकी प्रसन्नता से तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। चलो माता। क्यों अपनी दुर्गति करवाना चाहता है त्रिपुरासुर? इसलिए है कि यहाँ से लौट चल। शिव का ध्यान भंग हो गया तो क्षण मात्र में भस्म हो जाएगा। हे शिव शंकर, हे कल्याणकारी भोलेनाथ, हम पर कृपा करें, हमारा कल्याण करें। आपके पुत्र श्री गजानन से वरदान प्राप्त करके भी हमारा जीवन असहाय निराश है प्रभु। कृपया कल्याण करें भोलेनाथ। हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्रदान करें भोलेनाथ, मूर्ति प्रदान करें। हे नीलकंठ भगवान, हे चंद्रशेखर, क्या आप हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करना चाहते? क्या आपके पावन दर्शन पाकर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी? उत्तर दें प्रभु, उत्तर दें महादेव। महादेव, यदि आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी तो हमारा कैलाश आना व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। आंखें खोले महादेव, आंखें खोले। आपको अपना ध्यान भंग करना ही होगा महादेव। एक भक्त की प्रार्थना को ठुकराना आपका स्वभाव नहीं है। यदि कैलाश आकर भी हम निराश रह गए तो सारे संसार में कैलाश की कीर्ति खंडित हो जाएगी। हम यहाँ से निराश नहीं लौट सकते। या तो आज हम अपने प्राण यहीं त्याग देंगे या तो आपकी कृपा प्राप्त करेंगे। कृपा करो महादेव, कृपा करो भोलेनाथ। हे चंद्रशेखर, कृपा करो, कृपा करो। अपने प्राणों का भी भय नहीं। अपना प्रयास बंद कर दुष्ट। ये इस प्रकार मानने वाला नहीं। शिव गणों, इसको दंडित करना ही होगा। प्रहार!
भक्त त्रिपुरासुर, तुमने अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग सकते हो। जय महादेव। प्रभु, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। हमारी दुष्टता को दंडित करने के स्थान पर वरदान। कैलाश की कीर्ति की रक्षा के लिए तुमने अपना जीवन संकट में डाल दिया है। तुम्हारी भक्ति प्रशंसा के योग्य है। त्रिपुरासुर, तुम दंड के पात्र नहीं हो, तुम हमारी कृपा के पात्र हो। इसलिए तुम अपना वरदान निसंकोच मांग लो। शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, निसंकोच वरदान मांगने पर आप कहीं क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे ना? तुम्हारी जिस भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है उसमें क्रोध, शाप, ताप, दंड का कोई स्थान नहीं है। कहो, तुम क्या चाहते हो? महादेव, यदि आप वास्तव में ही हमें वरदान देना चाहते हैं तो अपना कैलाश हमें सौंपकर कहीं और चले जाएं। तथास्तु। महादेव, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं महादेव। आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। आप धन्य हैं। आपकी जय हो, जय हो। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवी पार्वती, मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमने त्रिपुरासुर की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर इसे अपना कैलाश प्रदान कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? यदि आपने इस दुष्ट को कैलाश प्रदान कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे? जगत माता पार्वती, तुम्हारे रहने के लिए तो ये सारा संसार है। स्वामी, हमारे निर्णय पर तो प्रश्न की आवश्यकता नहीं है देवी। हमें इसी समय कैलाश का त्याग कर मंदार पर्वत पर निवास करना होगा। आपके निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ स्वामी। कारण? क्योंकि इस निर्णय में मेरी सहमति नहीं है। शिव अपनी शक्ति से भिन्न थोड़ी है देवी। जो शिव का निर्णय है वही शक्ति का है। शक्ति का निर्णय तो इस दुष्ट को दंडित करना चाहता है। मैं अभी अपनी नेत्र ज्वाला से इस दुष्ट त्रिपुरासुर को भस्म कर दूंगी। क्या शक्ति स्वयं शिव के वरदान का अपमान करेगी? तुमने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया देवी पार्वती। क्या शिव वचन को तुम खंडित करवाना चाहती हो? क्षमा करें स्वामी, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। स्वीकार तो मुझे भी है, क्योंकि कल्याण रूपी भगवान शिव वही करेंगे जिसमें संसार का कल्याण हो। पिताश्री, आप जानते हैं त्रिपुरासुर ने आपसे कैलाशी वरदान में क्यों मांगा? हम जानते हैं गौरी पुत्र, परंतु हम तुम्हें बताएंगे नहीं। क्यों पिताश्री? हम अपने दिए हुए वरदान पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। यथाशीघ्र आप मंदार पर्वत पहुँचे। देवी पार्वती, त्रिपुरासुर ने चिंतामणि गजानन की मूर्ति पाने के लिए हमसे कैलाश वरदान में मांगा है। जानने पर भी आपने इसे कैलाश? इस विषय पर तुम्हारी सहमति हो चुकी है देवी। अब तुम चिंतामणि गजानन की मूर्ति लेकर मंदार पर्वत पहुँचो। मुझे आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आई स्वामी। यदि आपको चिंतामणि गजानन की मूर्ति त्रिपुरासुर से दूर रखनी थी, फिर आपने उसे कैलाश का वरदान ही क्यों दिया? इसका उत्तर तुम्हें मंदार पर्वत पहुंचने पर मिल जाएगा देवी। कैलाशपति त्रिपुरासुर, तुम्हारी जय हो। देख क्या रहे हो गौरी पुत्र? शीघ्रता से मुझे लेकर मंदार पर्वत पहुंचो। वहाँ भगवान शिव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों गजानन, तुम त्रिपुरासुर की रक्षा करना चाहते हो अथवा नहीं? मेरे चाहने अथवा न चाहने से क्या होता है गौरी पुत्र? सब कुछ तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है। और त्रिपुरासुर के लिए परम देव श्री महागणेश की इच्छा क्या है? माता, त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव के हाथों होगा। परम देव का यह संकेत मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। स्वामी, उस दुष्ट का वध कब करेंगे? माता, जब तक हम महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए मंदार पर्वत नहीं पहुँचेंगे, तब तक यह कब अब में नहीं बदलेगा। गौरी पुत्र, शीघ्र मुझे उठाओ और शिव शंकर के समीप चलो। नंदीश्वर, आज्ञा माता। तुम सभी शिव गुणों के साथ
मंदार पर्वत पहुंचो। जो आज्ञा माता। देवाधिदेव महादेव, आपका यह समाधि स्थल कितना शांत और पावन है। इस समाधि स्थल के स्पर्श मात्र से ही हमारे भीतर वैराग्य और तपस्या की भावनाएं जागृत हो रही हैं। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देव ऋषि, ये अनर्थकारी दृश्य देख रहे हैं आप? नारायण नारायण देवराज, जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं, वही मैं भी देख रहा हूँ। मुझे इस दृश्य में अनर्थकारी लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता। देव ऋषि, अब तो अपनी चतुराई पर विराम लगाएं आप। नारायण नारायण देवराज, इस दृश्य को शांति से देखने के पीछे चतुराई का प्रसंग कहाँ से आ गया? ये चतुराई नहीं तो और क्या है देव ऋषि? इस दुष्ट त्रिपुरासुर को पहले गजानन श्री गणेश ने अतुल्य शक्ति और तीनों लोकों का साम्राज्य दे दिया, और अब भगवान शिव ने इसे अपना कैलाश भी सौंप दिया। अब आप ही बताइए देव ऋषि कि भगवान शिव का न्याय हम देवताओं के लिए अनर्थ है अथवा नहीं? सावधान देवराज, सावधान। भगवान शिव के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाकर आप अपने सौभाग्य को कलंकित कर रहे हैं। देव ऋषि, इस दृश्य को देखकर हमारे सौभाग्य और भविष्य पर कलंक का काला टीका लग चुका है। ये भगवान भोलेनाथ को क्या सूझी कि उन्होंने अपना कैलाश ही? देवराज, मेरे लाख समझाने पर भी आप भगवान शिव के न्याय पर उंगली उठाकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। स्वार्थ और ईर्ष्या में डूबी हुई आपकी आंखें शिव कृपा को नहीं पहचान रही हैं। शिव कृपा? शिव कृपा के पात्र हम नहीं हैं। ये दैत्य दानव और दुष्ट असुर हैं देव ऋषि, जिन्हें भगवान भोलेनाथ ने अपना कैलाश प्रदान कर दिया। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण देवराज, सत्य को पहचाने। श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव ने स्वयं ही कैलाश का त्याग किया है। अब आपको स्वर्ग विजय करने से कौन रोक सकता है? स्वर्ग प्राप्त करने से? ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? मेरे कथन पर संदेह ना करें देवराज। शिव कृपा से प्राप्त असाधारण कैलाश का स्वामी बनने के पश्चात त्रिपुरासुर अब आपके साधारण स्वर्ग सिंहासन पर बैठने तो जाएगा नहीं। इसीलिए जाएं देवराज, जाएं, शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार कर लें। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम महागणेशाय नमः। शिव कृपा पाकर भी वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर ने शिव शंकर से कितना निरर्थक वरदान मांगा। हाँ, शिव कृपा तो स्वामी को सदा सदा के लिए अमर कर सकती थी। असुर सम्राट त्रिपुरासुर ने केवल अपने विषय में सोचकर असुर जाति के साथ भयानक छल किया है। वरदानी त्रिपुरासुर की इस भूल को असुर जाति कभी क्षमा नहीं करेगी। संकट के समय हम भी असुर सम्राट का साथ छोड़ देंगे। हाँ, यही उचित होगा। ये बात संकट के समय सोची जाएगी। अभी तो ये सोचो कि हमें करना क्या है। इस विषय पर तो हमने विचार ही नहीं किया। क्या हमें भी स्वर्ग का त्याग करके वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर के समीप कैलाश पहुंचना चाहिए? नहीं नहीं, हम कैलाश कदापि नहीं जाएंगे। स्वर्ग का त्याग करने की इच्छा भी तो नहीं होती। जिन वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर की कृपा से हमें ये सुख भोग और विलास प्राप्त हुआ है, उनके लिए हम बार बार त्याग कर सकते हैं। हमें इसी समय कैलाश चलना होगा। यदि हम वरदानी त्रिपुरासुर को उनकी भूल का ज्ञान करवाना चाहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार से उन्हें संदेह करने का अवसर नहीं देना चाहिए। यही उचित होगा। हम वरदानी त्रिपुरासुर का विश्वास जीतकर समय आने पर उसका साथ छोड़ देंगे। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम गं गणपत्याय नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः। नारायण नारायण। देवर्षि आप और यहाँ? हाँ ऋषि ग्रह समत, मैं यहाँ आपके समीप एक आवश्यक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, मुझ जैसा अज्ञानी भला आपके प्रश्नों का क्या उत्तर दे पाएगा? नहीं ऋषिवर, भक्ति की अमोघ शक्ति पाकर आप तो ज्ञानियों से भी अधिक ज्ञानी हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं। मैं आपकी इस प्रशंसा के योग्य नहीं देवर्षि। यदि उचित समय पर आपका परामर्श मुझे न मिलता तो मैं श्री गणेश की कृपा के योग्य ही न होता। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं ऋषिवर। इस संसार को गति देने वाले कर्ता तो परमदेव श्री महागणेश ही हैं। देवर्षि, हम जैसे अज्ञानी और साधारण मनुष्यों के सामने आप जैसी दिव्य आत्माएं निमित्त बनकर नहीं, स्वयं भगवान स्वरूप धारण करके आती हैं। ऋषिवर, यदि हम दोनों इसी प्रकार एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे तो मेरे प्रश्न का क्या होगा? कहें देवर्षि, यदि आपका प्रश्न मुझसे संबंधित हुआ तो मैं अवश्य ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नारायण नारायण, मेरा प्रश्न आपसे ही संबंधित है। कृपा कर मुझे ये बताएं कि आपकी इस तपस्या का क्या उद्देश्य है? आप इस तपस्या से क्या पाना चाहते हैं? देवर्षि, क्या तपस्या केवल कुछ पाने के लिए ही की जाती है? परंपरा तो ऐसी ही है ऋषिवर। तो मैं इस परंपरा के विपरीत कुछ पाने के लिए नहीं, स्वयं को खोने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं सत्य कह रहा हूँ देवर्षि। अपने आराध्य श्री गणेश के अतिरिक्त मैं किसी को स्मरण करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुझे अपनी सुध भी न रहे। नारायण नारायण, धन्य है आपकी भक्ति और धन्य है आपके विचार। आपकी ही निष्काम भक्ति का परिणाम है कि त्रिपुरासुर को गजानन ने वरदान दिया। उस वरदानी ने अब केवल स्वर्ग पर ही नहीं, कैलाश पर भी अधिकार कर लिया है। क्या कैलाश पर मेरे पुत्र त्रिपुरासुर का अधिकार? हाँ ऋषि ग्रह समझ, भक्ति की अमोघ शक्ति से त्रिपुरासुर ने भगवान शिव को भी कैलाश छोड़ने को विवश कर दिया। ये तूने क्या अनर्थ किया पुत्र, क्या अनर्थ किया? मैंने तो तुझे माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा पाने का परामर्श दिया था। चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करने की आज्ञा दी थी। देवर्षि, क्या त्रिपुरासुर चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त करने में सफल हुआ? ऋषिवर, चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं इतना अवश्य बता सकता हूँ कि शिव समाधि स्थल पर बैठते ही त्रिपुरासुर के मन में शिव भक्ति की पावन गंगा बहने लगी। धन्य है भगवान शिव और धन्य है उनकी भक्तों के प्रति प्रेरणा। शिव कृपा पाकर तो मेरा पुत्र नारायण नारायण। ऋषिवर, शिव कृपा पाकर आपका पुत्र स्वर्ग का सिंहासन भूल गया। अर्थात नारायण नारायण, अर्थात स्वर्ग पर पुनः देवराज इंद्र का अधिकार हो गया है। नारायण नारायण। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरे पुत्र त्रिपुरासुर का वरदान व्यर्थ न करें। यदि उसने त्रिलोक विजय का विचार छोड़ दिया तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मुझे कैलाश जाकर उसका मार्गदर्शन करना होगा। मुझे कैलाश जाना होगा प्रभु, मुझे कैलाश जाना होगा। ओम गणेशाय नमः। पुत्र त्रिपुरासुर, अपनी ध्यान समाधि को विराम दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए अपनी गणेश आराधना छोड़कर कैलाश आया। जागो पुत्र, उठो, आंखें खोलो। इस प्रकार
बार ध्यान समाधि लगाकर अपना समय व्यर्थ न करो पुत्र। तुमने ध्यान, जप और तप के लिए गजानन से त्रिलोक विजयी होने का वरदान नहीं मांगा था। उठो पुत्र, जागो और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार कर लो। आंखें खोलो वरदानी पुत्र, मैं तुम्हें इस प्रकार अपना समय व्यर्थ नहीं करने दूंगा। आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्र। ऋषि, तुमने हमारी ध्यान समाधि भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? चले जाओ यहाँ से। वत्स, अपना समय ध्यान तपस्या में नष्ट न कर। तूने संसार का स्वामी बनकर सर्वश्रेष्ठ सुख भोगने के लिए जन्म लिया है। अपने पिता की बात मान त्रिपुरासुर। पिता? हम में समाई तीनों आत्माओं के पिता तो स्वयंभू सम्राट तारकासुर थे, और हम उन्हीं तीनों के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, और शिव आराधना से उनकी आत्माओं को शांति मिल रही है। चला जा यहाँ से। त्रिपुरासुर, मुझे अपमानित करने की भूल न कर। जो पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता वो भयानक कष्ट भोगता है। अरे जब तू हमारा पिता ही नहीं है तो फिर सम्मान कैसा? यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा त्रिपुरासुर, तो मैं अपनी तप शक्ति से तुझे शापित कर दूंगा। तेरी तपस्या और वरदान का फल नष्ट हो जाएगा, मृत्यु तेरे समीप आ जाएगी। ठहर जा ऋषि, हम तुझे बताते हैं कि किसकी मृत्यु समीप आ जाएगी। दुष्ट त्रिपुरासुर, तूने भी तारक पुत्रों के समान शिव भक्ति का ढोंग और पाखंड किया है। जो अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता वो भक्ति को कभी समर्पित नहीं हो सकता। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब तक चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे पास है, हमें कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। जब कैलाश पर अधिकार करके भी तू चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त नहीं कर पाया, तो अब वो मूर्ति तेरे हाथ कभी नहीं लगेगी। मेरा शाप सत्य होकर रहेगा। मृत्यु तेरे मस्तक पर मंडरा रही है। वीरो, हमने तुम्हें स्वर्ग की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। हम यहाँ कैसे चले आए? तुम सबने यहाँ आने की भूल कैसे की? जाओ और इंद्र को उसकी दुष्टता के लिए दंडित करो। जाओ। हमें स्वर्ग विजय करने नहीं जाना है, हमें शिव आराधना करनी है। तुम्हारा इतना दुस्साहस? कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? त्रिपुरासुर के साथ छल करने वाले ऋषि समत के शाप को भंग करने के लिए हम उस मूर्ति को पाकर ही रहेंगे, उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? कहाँ है? देव ऋषि, चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहाँ है? नारायण नारायण देवराज, यही प्रश्न तो त्रिपुरासुर सारे संसार से पूछ रहा है। देव ऋषि, आप तो सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। नारायण नारायण देवराज, कभी कभी अधिक जानना घातक सिद्ध होता है। यदि त्रिपुरासुर की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो वो मुझसे चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पुनः पूछ लेगा। परंतु वो मूर्ति है कहाँ? वो मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश और माता पार्वती के साथ होनी चाहिए। देव ऋषि, हमें उन्हें तुरंत सावधान करना होगा। देवराज, यदि आप स्वर्ग छोड़कर गए तो त्रिपुरासुर नारायण नारायण। हम आपका संकेत समझ गए देव ऋषि। आप सभी मिलकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करें। उनकी कृपा से त्रिपुरासुर चिंतामणि गजानन की मूर्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा देव ऋषि। कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? वो हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह पाएगी। उस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए हम अपनी वरदानी शक्तियों द्वारा सारे संसार में रक्त की नदियां बहा देंगे और असंख्य निर्दोष पृथ्वीवासी हमारे क्रोध की भेंट चढ़ जाएंगे। और
अब चिंतामणि गजानन की मूर्ति को प्रकट होना ही होगा, होना ही होगा। गजानन महाराज, आपने हमें स्वयं वरदान दिया है कि आपकी चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे जीवन की रक्षा करेगी। इसलिए आप स्वयं प्रकट हो और हमें बताएं कि हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहां से प्राप्त होगी। यदि आप अभी भी प्रकट नहीं हुए तो आपकी कृपा प्राप्त करने वाले संसार को हम यमराज का कौर बना डालेंगे। गजानन महाराज, हम जानते थे कि आपकी कृपा पाने वाले संसार को संकट में पड़ा देखकर आप भागे भागे चले आएंगे। मुझे तुम्हारी भक्ति पर आश्चर्य है त्रिपुरासुर। तुम स्वयं अपने आराध्य देव को भी नहीं पहचानते। अरे जिसने तुमको वरदान दिया, तुम अपने मिथ्या अभिमान में उसको भी भूल गए। ऐसे क्या देख रहे हो त्रिपुरासुर? मैं तुम्हारा आराध्य गजानन श्री गणेश नहीं, माता पार्वती का पुत्र हूँ। तुम हमारे आराध्य गजानन भले ही ना हो, किंतु हो तो गजानन के समान ही श्री महागणेश के अवतार। हाँ, ये बात तो सत्य है त्रिपुरासुर। मैं भी गजानन के समान परम देव श्री महागणेश का अवतार ही हूँ। फिर तो तुम ये भी भली भांति जानते होगे कि गजानन चिंतामणि की मूर्ति कहाँ है। वह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता त्रिपुरासुर। वह मूर्ति तो तुम्हें स्वयं ही खोजनी होगी। हाँ, मैं तुम्हें इतना संकेत अवश्य ही दे सकता हूँ कि जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ माता पार्वती होंगी, जहाँ माता पार्वती होंगी वहाँ गौरी पुत्र होंगे, और जहाँ गौरी पुत्र होंगे वहीं गजानन की चिंतामणि मूर्ति भी होगी। अब गजानन और चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमसे अधिक दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव इस समय मंदार पर्वत पर विराजमान है। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, गौरीपुत्र अचानक कहाँ अदृश्य हो गए? उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। बताइए ना स्वामी, मैं गौरीपुत्र को कहाँ ढूंढूं? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। तुम कहाँ चले गए थे गणपति? माता, मैं त्रिपुरासुर की पुकार का उत्तर देने गया था। तुम्हें उस दुष्ट की पुकार का उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? भक्त की पुकार को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता ना माता। अब तुम्हारा वो भक्त तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ धमकेगा। जहाँ शिव होंगे वहाँ पार्वती भी होंगी, और जहाँ पार्वती होंगी वहाँ गौरी पुत्र भी होंगे, और जहाँ ये तीनों होंगे वहाँ चिंतामणि गजानन की मूर्ति अवश्य ही होगी। महादेव, आपके ध्यान को भंग करना संभव नहीं है, और हम बार बार अपनी वरदानी शक्ति की परीक्षा दे नहीं सकते। इसलिए आपके स्थान पर देवी पार्वती से हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पूछना होगा। बताएं देवी, कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? तू यहाँ भी आधम का दुष्ट, चला जा यहाँ से, अन्यथा क्या? अन्यथा आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी देवी, क्योंकि हम वरदानी हैं और अतुल्य शक्ति से संपन्न हैं, और आपको हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति तक पहुंचाना ही होगा। कहाँ है? बताएं, कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? हमारी माता से ऊंचे स्वर में बात ना कर त्रिपुरासुर, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि तेरी वरदानी शक्ति भी मुंह के बल गिर पड़ेगी। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा है। यदि इनका कोप जाग गया तो तेरी मृत्यु भी कांप उठेगी। इस सुंदरी का कोप कब जगेगा? कब जगेगा इस सुंदरी का कोप? हम इस सुंदरी का कोप देखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं।
मूर्ख बुद्धि त्रिपुरासुर! चिंतामणि गजानन, अब हमें कोई नहीं मार सकता। हमें हमारे जीवन के रक्षक चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त हो गई है और अब हमें कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। और अब हम तीनों लोकों के सम्राट बनकर तीनों लोकों में दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराएंगे। गणपतये नमः। गौरीपुत्र, मैं अधिक समय तक मूर्ति बनकर नहीं रह सकता था। तुमने वही किया गजानन जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत था। परम देव श्री महागणेश की इच्छा संकेत का आदर करना तो हर एक का कर्तव्य है। परंतु भैया गौरीपुत्र, मुझे तो इस समय माता के हाथ से बने स्वादिष्ट मोदकों के लोभ ने साक्षात प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। माता, आप मुझ पर रुष्ट नहीं है ना? सत्य तो यह है माता कि मैंने वही किया जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा थी। परंतु अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वरदान के अनुसार त्रिपुरासुर के अंत का समय अब निकट आ पहुंचा है। परम देव की इच्छा से तुमने जो कुछ भी किया वो उचित ही था। मैंने तुम दोनों के लिए ढेर सारे मोदक बनाए हैं। आओ, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाती हूँ। शीघ्र चलो माता। लंबे समय से मूर्ति बने रहने के कारण मुझे अत्यधिक भूख लग रही है। हमारी इच्छा के विरुद्ध अब तुम कहीं नहीं जा सकते गजानन। चिंतामणि गजानन की मूर्ति न सही, साक्षात गजानन ही हमारे साथ रहेंगे और गजानन के साथ रहते हुए कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें। आंखें खोले स्वामी। त्रिपुरासुर का विध्वंसक आसुरी रूप सामने आ गया है। वो गजानन को लेकर चिंतित न हो माता। ऐसे अनेकों त्रिपुरासुर को दंडित करने के लिए गजानन की शक्ति पर्याप्त है। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं त्रिपुरासुर को उसकी मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। देखें देव ऋषि, देखें, आज सारा संसार देखे दुष्ट दानवों को वरदान देने का परिणाम कितना विध्वंसक और भयानक होता है। देखें आप, आज इस दुष्ट त्रिपुरासुर ने परम देव श्री महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। नारायण नारायण। धैर्य धारण करें देवराज, धैर्य धारण करें। त्रिपुरासुर को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य भोगना होगा।
वरदान के अनुसार तेरा अंत निकट आ पहुंचा है त्रिपुरासुर। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है तो गौरी पुत्र और गजानन से क्षमा मांगकर श्री महागणेश की पावन भक्ति में मन लगा ले। शिव शंकर, हमें उपदेश देने का दुस्साहस मत करो। हम अपनी अतुल्य शक्ति से तुम सभी को बंदी बनाकर तीनों लोगों के एक छत्र सम्राट बन जाएंगे। दुष्ट त्रिपुरासुर, तू अब अपनी दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुका है। हमने तुझे अनेकों अवसर दिए, तू उन अवसरों का सदुपयोग करके अपने जीवन की रक्षा कर सकता था, परंतु तारक पुत्रों के समान तेरे भीतर की आसुरी बुद्धि ने तुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा ही दिया। भोलेनाथ, आप इस दुष्ट का अंत करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? इसे तो अवसर ही नहीं देना चाहिए। देवगण, विधाता ने त्रिपुरासुर की सांसों के निमित्त जितनी रचना की है उतनी तो उसे भोगनी ही पड़ेगी। हम जानते हैं त्रिपुरासुर कि तू अतुल्य वरदानी शक्ति का स्वामी होकर इस समय निहत्था होकर हमारे सामने अपने प्राणों को बचाने की युक्ति सोच रहा है। न्याय के अनुसार हम तुझे युद्ध का एक अवसर देते हैं। तुझ में यदि शक्ति है तो हमसे युद्ध कर। भोलेनाथ, भोलेनाथ, महादेव, आपके हाथों इस पापी जीवन से मुक्ति पाकर हम धन्य हो गए। भोलेनाथ, हम धन्य हो गए। महादेव, ओम नमः शिवाय। इस दुष्ट पर एक और कृपा करें भोलेनाथ, एक और कृपा करें। मेरे प्रहार ने तुम्हारी सद्बुद्धि को जागृत कर दिया है त्रिपुरासुर। कहो, किस कृपा की कामना करते हो तुम? प्रभु, हमारे भीतर तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दे प्रभु, मुक्ति दे, उनका उद्धार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। सांब सदा शिव की जय। ओम नमः शिवाय।
भगवान भोलेनाथ की भगवान भोलेनाथ की श्री गणेश